शर्मा जी ने एक बात रखी है कि अभी ग्रांट आया था हमको के टाइम में और वो वापिस कर दिया। भारतमणि देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय भाई राम राम भाई, हम गांव है सालोड़ में है और हम सालोड़ में एक वो आज संजय भाटिया जी का प्रोग्राम था, सांसद संजय भाटिया जी, और उसमें एक व्यक्ति ने ओम कुमार सरपंच जी हैं जो पहला, उस पर एक आरोप लगाया गया था। उस धन्यवाद करता हूँ कि अपना इतना 2 जिलों का जो है ये इनका कार्यक्रम रहता है, तो इन्होंने फिर भी हमारे को समय दिया, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। एक शर्मा जी ने एक बात रखी है कि अभी ग्रांट आया था हमको के टाइम में और वो वापिस कर दिया। यह इतना बड़ा ही मेरे गांव का ही पूरा समाज बैठा है। पहली तो बात है शर्मा जी आपने बताऊं मैं कि वह शौचालय की जमीन थी, सबने पता है जी, सुनना मैं सुन लो पहले। उसके बाद में वो जैसे भी होया, उसके बाद में उस पर केस हो गया, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, उस पर सटेगी। कोई पैसा किसी प्रकार का रिकॉर्ड अगर आ रहा हो तो फिर मैं जिम्मेदार हूं। रही बात दूसरी, ऊपर की चौकार का ग्रांट आया था, उसमें हमारे ब्राह्मण भाइयों ने 6 लाख रुपए का ग्रांट था, दीवार दूर उसमें बन गई थी, ऊपर कुल रुपए थी, 4 चौपाल बनी थी, कुल रुपए थी, जो भी आके उनकी थी। उसमें क्या करें ना, ब्राह्मण भाइयों ने मेरे को कह दिया भाई सरिया खरीदो 4 लाख का। साहब ने, बीडीओ साहब ने, जिले राम शर्मा जी विधायक थे हमारे, उन्होंने एक चीज कही, भाई सरिया के साथ बिल्डिंग बनेगी गया, इसमें और भी मटेरियल चाहिएगा। धर्मपाल जी बैठे कितने दिन पड़ेगा सरिया 4 लाख रुपए का जी, तो फिर कभी भी ऐसा उलाना नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई उलाना है तो उसको दे देना चाहिए, हमने सुन लेना चाहिए। एक रिक्वेस्ट सुन लो जी, एक रिक्वेस्ट और है जी मेरी आपसे, निवेदन है, हमने पूरा प्रस्ताव करके बना के जी हुड्डा साहब के पास हम गए थे। स्वरूप में ओम कुमार जी ने फोन करा, टीम को बुलाया, हम उसके घर पे आ गए। अब पहले तुम अपना घर दिखा दो भाई आपने, ओम कुमार सरपंच जी थे, उनका घर है भाई, ये उनका मकान है भाई, ये ऊपर झंडा है और ये मकान है उनका, और ये गली है, और हम इसके घर पे आ गए भाई, ओम कुमार सरपंच जी के घर पे आ गए, और सरपंच साहब से मिलेंगे और सरपंच से सुनेंगे क्यों आरोप लगाया, क्या बात थी, क्या कुछ था। ये मकान है भाई, ये सरपंच साहब बैठे, ये बैठे यहाँ पे ओम कुमार। राम राम जी। राम जी, ठीक ठाक जी। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। ओम कुमार जी, जो पे रोप लगाए गए थे अभी रैली में, हाँ। क्या कुछ आरोप थे, कौन व्यक्ति था जो रोप लगाने वाला? ब्राह्मण था और प्रकाश उसका नाम था। वो जो उन्होंने आरोप लगाया वो बेबुनियाद था, ना उसमें कोई भी दम था, क्योंकि सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। उसने कहा भाई ओम कुमार सरपंच ने पैसा जो है वो वापस पहुंचा दिया। चौपाल का आया था हमारा, जो ब्राह्मणों की चौपाल करोड़ पे है, पुरानी चौपाल। मैंने कहा भाई कोई पैसा नहीं, मैंने पूरी दीवारें बनवा दी, मैं 4 लाख रुपए का सरिया इन्होंने सभी ने खरीदवा दिया। जबकि एसडीओ साहब ने, बीडीओ साहब ने और हमारे जो है जेई साहब ने, सभी ने कहा, और साथ में विधायक जी थे हमारे जिले राम शर्मा जी, उन्होंने बड़े पैसे दिए, तो 5 चौपालें उन्होंने बनवाई हैं, 6, और एक राजीव गांधी सेवा केंद्र भी बनवाया। लेकिन उस पैसे से इन्होंने 4 लाख रुपए का खाली सरिया खरीदवा दिया। तो सभी ने कहा, जितने हमारे अफसर थे, अधिकारी थे, कि भाई क्या सरिये से बिल्डिंग बनेगी, उसमें मटेरियल चाहिएगा, सीमेंट भी चाहिएगी, बजरी भी चाहिएगी, उसमें कोरसेंट भी चाहिएगा, सभी चीज़ों की जरूरत होती है। इन्होंने कहा जी एक बार हमने तो खाली सरिया इन्होंने खरीदवा दिया। जिले राम शर्मा ने उसके बाद भी कहा कि भाई हम एक भी पैसा गाँव का नहीं लगने देंगे, हम दोबारा से इसके लिए पैसा मंजूर कराएंगे। लेकिन इन्होंने उसके बाद में सरकार बदल गई, बीजेपी सरकार आएगी, तो इन्होंने फिर जो बाद में कुछ कार्य किया वो इन्होंने अपने ब्राह्मण भाइयों से पैसा थोड़ा इकट्ठा किया। लेकिन जो बात आरोप की थी कि भाई पैसा वापस किया, कहीं भी रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं, कोई पैसा वापस नहीं किया गया। जो पैसा आया था वो इसी बिल्डिंग और इस सरिये पर लगा, न कि कहीं और, क्योंकि सिर्फ 6 लाख रुपए का ये ग्रांट था। दीवार बहुत बड़ी चौपाल है वह, और साथ में ऊपर है कुर्ड पे, ऊंचे टिल्ले पे, वहाँ डबल जो है मजदूरी वगैरह भी डबल लगती थी। समय की बात है जी ये है 2012-13 की बात है। 2010 में मैं सरपंच बना था, 2016 तक सरपंच रहा मैं, तो उस दौरान ये पैसा आया था 12-13 के दौरान, और उससे पहले सभी चौपालें कंप्लीट हो गई थी। लेकिन ये चौपाल फिर लेंटर लगना बाकी रह गया था। उसके बाद सरकार बदल गई, बख्शीश जी विधायक बन गए, तो वो पैसा जो है, बाकी जो पैसा उसमें और जिले राम शर्मा ने यश करी थी, वो जो पैसा नहीं आया, नहीं तो बाकी जो है
5-6 चौपालों के लिए जेलाराम शर्मा ने जो पैसे दिलवाए, एक राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए दिलवाए, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास उन्होंने पैसा दिलवाया, और 68 लाख रुपए जो है विकास बोर्ड की तरफ से मंजूर करवाए, वो भी जेलाराम शर्मा के सहयोग से हुए, जो कि हमारे तीर्थ पे कार्य हुआ, वो भी विकास बोर्ड का आया तीर्थ पे, जो आज सारा का सारा कंप्लीट कार्य वहाँ पे हो गया है। दम नहीं था क्या, जो अब जो दोबारा कार्य हुआ वो भी जो पैसा है विकास बोर्ड की तरफ से आया था। आरोप लगाए थे इसने कि भी पैसा वापस किया सरपंच ओम कुमार ने, वो उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड की चीज़ है, रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, आरोप गलत थे। और संजय भाटिया जी क्या तोहफा देंगे गांव के लिए आज? गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर, जो वो तो लगभग वो यस ही करके चले गए, दूसरा गांव को गोद लेने की बात उन्होंने रखी है। मैंने भी अपनी तरफ से एक बात रखी है, आपसे मेरी भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल करें कि हमारे जो असंध का हल्का है हमारा, इसके चारों तरफ कैथल, जींद, करनाल और पानीपत 40-40 किलोमीटर लगभग पड़ते हैं असंध से। कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, धार, रोहतक, सरसा, उधर सभी जगह जो है यूनिवर्सिटियां हैं, ताकि हमारे भी यहाँ बच्चे शिक्षित हों, यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई जाए। मेरी संसद मुद्दे से वहाँ भी अपील करी, और मैं अब भी जो है आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समाज को प्रगति के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है, और शिक्षित होने के लिए शिक्षा संस्थान का होना अनिवार्य है। चाहो बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने के लिए संस्थान की आवश्यकता है, क्योंकि सभी में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जो है सभी हॉस्टल वगैरह में छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ा सकें। टैलेंट बच्चों में बहुत है, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से उनके अंदर जो है ऐसी क्षमता नहीं होती, बच्चे शिक्षित होने से वंचित रह जाते हैं के शब्द थे। और यहीं भी आपके माध्यम से यही शब्द में जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वायरल करें, क्या सरकार तक पहुँचाने का मेरा निवेदन आपसे कि आपके माध्यम से सीएम तक और एमपी तक सभी के बीजेपी के जो नेता हैं सभी के जो पास पहुँचे, मेरी ये निवेदन, मेरी रिक्वेस्ट अमल हो।